औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एम एच खान साहब के साथ, सीनियर कानूनदान। प्रडिक्शनें आपके सामने होती हैं। जंग की बात की थी 11 से पहले एम एच खान साहब कह रहे थे जंग बंद हो जाएगी, जंग बंद हो जाएगी। ये पिछले 2-3 वीडियो पहले जाके देख लें, उस पर थंबनेल पे भी लिखा हुआ 11 को जंग बंदी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बात सिंपल करने जा रहा हूं। 10 को दोबारा मुज़ाकरात हैं, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हैं, 10 पॉइंट पे मुज़ाकरात होंगे। क्या ये जंग टेम्परेरी है, ये 14 दिन का फेज है, गैप है, या इसके बाद दोबारा जंग शुरू हो सकती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड खान साहब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, 10 निकात हैं, 10 की डेट है, और 10 ही एक तरह से कंट्री इन्वॉल्व थे। 5 कंट्रीज जंग के अंदर मौजूद थे, जिसमें यमन, लबनान, अमेरिका, इजराइल और ईरान, और जबकि 5 ही कंट्री पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, यूएई और चाइना, ये 5 कंट्री जंग बचा रहे थे। 5 के अंदर जंग चल रही थी। ये भी 10 हो रहा है, डेट भी 10 आ रही है, और 10 निकात हैं, ये सारे 10-10 हो गए। क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। देखें, इस तरह है कि 5-10 बनते हैं। ओके, 2026 का 10, ओके, 28 तारीख जो फरवरी को जंग लगी 10, वो भी 10, और 10 अप्रैल को मुज़ाकरात 10, 10 तारीख को ही जो है मरकरी का ट्रांजिट। ठीक है, ये 5-10 हो गए। ठीक है, तो 5-10 जो है 50 बन गए, और फिर 50 में 0 निकालो तो 5 रह गया। और 5 क्या है? पाकिस्तान का नंबर 1 और 4 5 5 नंबर पाकिस्तान का भी, और 1947 का, और 5 नंबर बख्त का नंबर भी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किसका नंबर है? बख्त। हाँ, ये याद रखना, मैंने सिखाया आपको। 1 अल्लाह पाक, 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 हवा, 4 जदाद, 5 बख्त। याद है? बिल्कुल। तो ये बख्त के डिजिट आए हैं। और दूसरी चीज़, 6 सहर जादू, 6 सहर जादू, 7 मुनाफकत, 8 लड़ाई झगड़ा वगैरह की। अच्छा, तो ये बख्त के डिजिट आए हैं, जो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात पे। और तीसरी बड़ी बात ये है कि 3 मरीख पे लड़ाई थी। कितने मरीखों में? 3 मरीख। उस खित्ते में 3 मरीख की लड़ाई थी, ईरान, इसराइल, अमेरिका। और तीनों ही बड़े थे ताकत। अब तो ईरान भी ताकत बन के उभरा है। तो इस जो आग लगी हुई थी, इसको ठंडा किसने करना था? मैंने कहा था 1/12 करेगा, और मुल्क पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के सर पग आएगी। और पाकिस्तान में भी 1/12 है। मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 1/11 है, इनको इस दलदल से 1/12 निकालेगा, ये याद होगा। बिल्कुल। मैं कहा वासफ अली जरदारी होंगे, वो शहबाज शरीफ होंगे, वो सागडार होंगे, वो तैयब रजब उर्दगान होंगे, वो शी जिनपिंग होंगे, ये सारे 1/12 है। और पग इसलिए हमारे पास आ रही थी, वो 3 मरीख उधर हैं वो जो लड़ाई कर रहे थे ममालिक, और 3 1/12 हमारे पास थे, जो मैंने भी बताया, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और सागडार। तो वो ये 3, तो ये 1/12 हो गए। लेकिन 3 मरीख भी तो हमारे पास थे। इस्लामाबाद 1/12 बनता है, 2 मरीख हो गए, आगे एक कॉर्ड आ गया, वो भी मरीख, अलिफ ही आया, 3 अलिफ आए, इस्लामाबाद और कॉर्ड, 3 मरीख। इन 3 मरीखों ने किसको ठंडा किया? उन 3 मरीखों को। ये बात ध्यान में रखना। अब हम आते हैं कि ये जो 8/4/2026 को जो बात हुई कि जी इसको जंग को रोकते हैं, 10 को बातचीत करते हैं। चांद कहाँ था? धनराशि में। चलो हो गया। अब सूरज कहाँ था? वो 12th हाउस में था। 12th हाउस किसका है? वो ट्रम्प का। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मरकरी भी ट्रम्प में जाएगी, सूरज ट्रम्प में चला गया था, ये 14 तारीख को गया था, और मरीख भी वो चला गया उसी में ही। कहाँ? पाइसिस में। पाइसिस नेम के बाहर से डोनाल्ड पाइसिस का है, मुश्तरी का है। तो ये बात फिर मामले की तरफ आई। दूसरी बात, अब ये जंग बंदी 14 दिन के लिए। अब 14 दिन क्या है? वो 14 वो भी बख्त बन गया, 1 और 4 5 बख्त आ गया यहाँ पे भी। मुल्क पाकिस्तान भी 14 अगस्त को बना, वो भी बख्त है। तभी बख्त है तो इतना बड़ा नाम है, और मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना।
अब 21 तारीख को 14 दिन पूरे होते हैं, 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को जो चांद है वो जेमिनी में है, जिसमें है मथन राशि में, और सूरज फर्स्ट हाउस में। ये है वो बात। अब ये सूरज कहाँ है? फर्स्ट हाउस में, एरीज में। सूरज ये कौन है? ये वही सूरज है जो 2026 का डिजिट 1 का बनता है, जो मैंने कहा था ये सूरज है, लॉर्ड की लड़ाई होगी। अब यही सूरज 21 तारीख को आप देखेंगे, वहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको एरीज में। 21 को 14 दिन हो जाएंगे ना। मैं सर दोबारा एक दफ़ा वजात कर दूँ, 21 की डेट खान साहब इसलिए दे रहे हैं कि 14 दिन की ये सीज फायर है, 8 से शुरू होती है, 21 तक कंप्लीट होती है। ये 14 दिन का ये फेज़ है इसके। जी सर सॉरी। अब ये 21 तारीख को एरीज के अंदर सूरज है, सूरज आ गया एरीज में। एरीज का जो अपना प्लेनेट क्या है? मार्स है। वो मरीख जो है वो तो अगले महीने आएगा ना, 11 मई को मरीख उसमें एरीज में आएगा, लेकिन सूरज आ रहा है उससे पहले। अब ये सूरज ही की तो लड़ाई थी और एरीज में आ गए, और एरीज के अल्फ़ाबेट क्या है? अलिफ, आइन, लाम, और ये वही आपस में लड़े और अलिफ ज़्यादा रहा। अब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे 10 नकाती एजेंडे पे बातचीत तो होगी, लेकिन 1-2 पॉइंटों पे अड़ेंगे। 10 तारीख को 1-2 पॉइंट पे फिर मामला 21 तारीख को यार ओके, वो 1-2 पॉइंटों पे अड़ेंगे, 10 नुकातों में, डेडलाइन तक कंप्लीट होगी। ठीक है ना। 1-2 पॉइंटों में अड़ेंगे तो फिर कोई बातचीत, लेकिन हल निकल ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त फिर नीटो भी बीच में आएगा। जब कोई पॉइंट में अड़ोगे कि नहीं ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, रशिया भी, नीटो की जब मैंने बात कर दी तो वो भी आएंगे, G7 वगैरह भी आएंगे। 1-2 पॉइंट पे होगी बात गश्त, जो फंसेंगे, ये बात ध्यान में रखना। जी सर। अब हम आते हैं, ये तो होगी, हमने ईरान की बात कर ली, अमेरिका की कर ली, इसराइल की, तो अफगानिस्तान का है। मैंने एक बात आपके प्रोग्राम में की थी और बेशुमार निजी चैनल्स पे, जब ये होगी तो वो भी बंद होगी, इसराइल और ईरान की जंग बंद होगी 3 अल्फ की, तो अफगानिस्तान की भी खुद ब खुद हो जाएगी। अब वो भी, उसके लिए भी तो यही सितारे हैं ना, सितारे हैं। बिल्कुल सही है। अब अफगानिस्तान की भी डायलॉग पाकिस्तान के साथ होंगे पॉजिटिव। अब पाकिस्तान भी कोई नकात देगा, कोई ऐसी बात जिसपे अफगानिस्तान मानेगा, कोई रास्ता निकलेगा। ये मामला इस खित्ते में बेहतर होने जा रहा है। क्यों? जो 26 को मरीख ईस्ट से तलु हुआ था, 2 अप्रैल को जो ज़ोहल शनि ईस्ट से, मशरिक से, पूरब से तलु हुआ था, मैंने कहा इस मशरिक में और इस खित्ते में ताकत आएगी। ये वो ताकत है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये जंग जो है, इसके 2 पॉइंट अड़ेंगे, इस पे मैं बात करूंगा। खान साहब ने कहा कि अभी भी 2 नकात पे जाके, 1-2 पॉइंट पे जाके बात अड़ सकती है। ये जो डायलॉग 10 नकाती एजेंडा है, इस पे बात अड़ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ मामला आगे चलेगा। जब कि अफगानिस्तान वाला चैप्टर भी क्लोज होगा, ये महाज भी जो जंग यहाँ जारी थी, ये जंग भी वाइंड अप होने जा रही है। ये जंग भी निगोशिएशन होने जा रही है। ये बहुत बड़ी पेशन गोई, बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी चीज़ बता रहे हैं मिशला खान साहब कि अब अफगानिस्तान का जो महाज था, बॉर्डर था, वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतरी आएगी, निगोशिएशन होगी। सर, आपने 2 बात पॉइंट की कि 1-2 पॉइंट पे मामला अड़ेगा। क्या ये 14 दिन के बाद फिर जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी? जंग नहीं होगी। मैंने इसमें इशारा किया है कि उसमें फिर और कंट्रीज शामिल होंगे, इस मामले को फाम और तफहीम से हल करेंगे, रास्ता फिर निकाल लेंगे, लेकिन अड़ेंगे जरूर। 2 पॉइंट, 2-3 हो जाएंगे। 2-3 पॉइंट पे मामला अड़ सकता है, रुक सकता है। खान साहब, इस जंग में एक तो इंसानियत की तो डेफिनेटली जीत है, पाकिस्तान की जीत है, नस्ल आदम की जीत है, क्योंकि ट्रंप ने जो बात की थी, ए होल सिविलाइजेशन विल डाई 2 नाइट्स, पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी और नेवर टू बी ब्रॉट अगेन, दोबारा वापस नहीं आ सकेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। पत्थर के ज़माने में ले जाओ, पत्थर के ज़माने में भी चले जाएंगे, तहजीब मिटाने की बात कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं, अल्लाह ताला जब इंसानों को अक्ल देते हैं, अल्लाह ताला जब रास्ते खोलते हैं, तो यकीनी तौर पे रास्ते खुल जाते हैं। ये अक्ल या ये हिम्मत, ये जसारत पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आसिम मरीज़ साहब एक्टिव हुए, जिसके बाद ट्रंप को एंगेज किया। चाइना को अल्लाह ने हिम्मत दी, चाइना आ गया, फिर ट्रंप भी मान गए, फिर ईरान भी मान गए। माशाल्लाह इंसानियत जीत की। जी हाँ साहब।
तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को और जितने भी लोग हैं दुनिया के सबको मुबारकबाद। और जो मेरे साथ फ़ोन पे टच थे, डर रहे थे, उनको मुबारकबाद। जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते थे तो सबको मैंने कहा था कि 11 तारीख के बाद की टिकट्स ले लें। और आज आप मान गए हैं, मैं खुश हुआ हूँ। और अब आप वाकई अपने अपने मुल्क में और जहाँ जहाँ भी आप जाना चाहते हैं अब आप जा सकते हैं इंशाल्लाह जी। 11 की टिकट कटवा मैंने लें। कहा था 11 तारीख के बाद की टिकट्स कटवा लें। बिल्कुल जी, ये जाके जी 11 के बाद की टिकट खान साहब ने काफ़ी चैनल्स पे बात की, मेरे साथ भी जो खान साहब ने बात की थी हर प्रोग्राम में। मुझे almost व्हाट्सअप सारे जो मुझे चाहते हैं रोज़ पूछते थे, आप सबको मुबारक हो। सबको मुबारकबाद। एम इशराक खान साहब को मुबारकबाद। दुआ कीजिए, दुआ करें कि एम इशराक खान साहब इसी तरह प्रेडिक्शंस करते रहें। और ये भी दुआ करें खान साहब मुझे डांटा कम करें और मेरी बात ज़रा सुन भी लिया करें और थोड़ा सा बच। एक बात बताऊं, डांटा था, खामोश हुए तो पेशेंट गोइयाँ पूरी होनी शुरू हो गई थी। आप सब कहते थे खान साहब को ज़रा बोलने दें, अब ये बोलने देते हैं तो पेशेंट गोइयाँ पूरी हो जाती है। मेरा सर ये है कि जब सवाल करेंगे, सवाल आएगा तो सवाल का जवाब। और मैंने इनको हमेशा ये कहा है कि मैं आपके सामने तज्जियाकार नहीं बैठा हुआ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर बैठा हूँ, मुझे सवाल करो मैं उसका जवाब दूँ। तो सवाल से निकलता है सर, जब सवाल जारी बात होता है तो सवाल की चोट से जवाब आता है यकीनी तौर पे। जी हाँ। बहरहाल खान साहब की शफकत है जी, हमेशा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनको ये मोहब्बत कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे भी जो कभी कभार कोई ऊंच नीच हो गई हो तो उसके भी खान साहब आपसे भी माफ़ी, सारे तो दोस्तों से भी सवालात माफ़ी। होते हैं। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मुजीद और एम इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।